एमसीक्यू सॉल्व करने की साइंटिफिक टेक्निक, आइए जानें। यह किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए अमोघ अस्त्र है। यह वैज्ञानिक नियमों पर आधारित तकनीकियां हैं। रूल नंबर 1, नेवर फॉलो द सीक्वेंस। यह आवश्यक नहीं कि आप एमसीक्यूज को क्रम से ही हल करें। 3 प्रकार होते हैं एमसीक्यूज के। एक आपको आते हैं, दूसरे आपको आ सकते हैं, लेकिन संदेह है तीसरे आपको नहीं आते हैं। पहले आप उन एमसीक्यूज को सॉल्व करें जो आपको आते हैं। दूसरा उन्हें सॉल्व करें जो समय लेकर सॉल्व हो जाएंगे, थोड़ा विचार करने पर उनका हल मिल सकता है। तीसरा बचा समय उन एमसीक्यूज में दे जो आपको बिल्कुल नहीं आते। नेट जैसी परीक्षा में कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, क्योंकि इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। रूल नंबर 2, एलिमिनेशन तकनीकी। 4 विकल्पों में से पहले उस विकल्प को हटा दें जो आपको पूरी तरह गलत लग रहा है। प्रत्येक एमसीक्यूज में ऐसा एक विकल्प अवश्य होता है। जिस एमसीक्यूज के विकल्प के तौर पर ऑल ऑफ अबाव दिया हो या नन ऑफ अबाव दिया हो, 90% वही सही विकल्प होने की संभावना होती है। ABCD 4 विकल्पों में मनोवैज्ञानिक अवधारणा तो यह है कि ये विकल्प के सही होने की संभावना अल्पतम है, क्योंकि प्रश्नकर्ता आपको पहले विकल्प पर सही उत्तर देकर कभी नहीं रोकेगा, और अंतिम या डी विकल्प के सही होने की संभावना भी कम ही होती है। यदि डी विकल्प ऑल ऑफ द अबव न हो तो आता विकल्प बी और सी के सही होने पर विचार करें। दोनों में से प्रथम दृष्टया जो सही उत्तर प्रतीत हो उसे सही लगाएं। अगले पल यदि दूसरा सही लगे तो उसे मत लगाइए। अपना विचार मत बदलिए। रूल नंबर 3, गणितीय प्रश्नों के विकल्पों में लगभग के आधार पर उत्तर दीजिए। उदाहरण के लिए, यदि आपके विकल्प हैं A 22.34 B 23.45 C 45.87 D 98.87 और आपका उत्तर 90 के आसपास आ रहा है, तो आंसर डी सही होगा। रूल नंबर 4, एक्सट्रीम वैल्यू को हटाओ। उदाहरण के लिए, यदि विकल्प है 9 96 76 399, इसमें 9 तथा 399 के सही होने की संभावना न्यूनतम है। उत्तर 96 और 76 से ही होगा। रूल नंबर 5, क्या करें अगर प्रश्न में कोई भी विकल्प समझ में ना आए तो? इसको एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए आप कॉलेज से घर देर शाम पहुंचे और अपना हेडफोन कहीं रखकर भूल गए। सुबह खोजने पर वह नहीं मिल रहा, तो आप याद करने की कोशिश करते हैं। शाम जब आपने बाइक पार्क की तो पहले कहाँ गए और फिर कहाँ गए? अब आपको याद आ जाता है कि आपने हेडफोन बेडरूम में रखी है और वह वहां मिल जाता है। इसी तरह आपको याद करना है प्रश्न किस यूनिट का है, उस यूनिट में किस टॉपिक का है, उस टॉपिक में किस भाग का है। इससे आपके न्यूरॉन परस्पर जुड़ जाते हैं और आपको याद आ जाता है, या तुक्के के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट मिल जाते हैं। रूल नंबर 6, कार्यकारण के प्रश्न कैसे हल करें। इसमें इस प्रकार के विकल्प होते हैं। 1, कथन, सम्राट अशोक की धम्म नीति ने भारतीय इतिहास में एक नवीन मूल्यों का आरंभ किया। 2, तर्क, सम्राट अशोक ने राज्य के कल्याणकारी स्वरूप की आधारशिला रखी। खूट, A, कथन और तर्क दोनों सत्य हैं और कारण तर्क की व्याख्या करता है। B, कथन और तर्क दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण तर्क की व्याख्या नहीं करता है। C, कथन गलत है, तर्क सही है। D, तर्क गलत है, कथन सही है। इनमें 90% ए और बी विकल्प के सही होने की संभावना रहती है। अमूमन दोनों कथन सही ही होते हैं। ए विकल्प वही सही होता है जहां क्योंकि दोनों वाक्यों में फिट बैठता है। जैसे तर्क, सम्राट अशोक की धम्म नीति ने भारतीय इतिहास में एक नवीन मूल्यों का आरंभ किया। क्योंकि कारण, सम्राट अशोक ने राज्य के कल्याणकारी स्वरूप की आधारशिला रखी। यहाँ ए विकल्प सही है। जहाँ क्योंकि दोनों कथनों के मध्य सही नहीं है, वहाँ भी विकल्प सही होगा। इन बिंदुओं को ध्यान में रखने पर आप एमसीक्यूज में सफलता प्राप्त करेंगे। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।